नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़ॉर्मर्स के बारे में, कि ट्रांसफ़ॉर्मर्स एक्चुअल में क्या होते हैं और ट्रांसफ़ॉर्मर का फ़ंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में और किस तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के फिनोमिना जो होते हैं उनको कंडक्ट करती हैं, ठीक है? अब इस पिक्चर को देखिए आप, ये पिक्चर में जो एक बताया गया है ये ट्रांसफ़ॉर्मर है, ठीक है? अब इसका जो मेन फंक्शन होता है इस पूरे अरेंजमेंट का वो सिर्फ़ ये वाला करता है जिसको हम एक्चुअल ट्रांसफ़ॉर्मर बोलते हैं, जो एक्चुअल में ट्रांसफ़ॉर्मर होता है और बाकी जो ये वायर्स लगी होती है जस्ट फॉर कनेक्शन के लिए होती है। तो एक्चुअल ट्रांसफ़ॉर्मर ये होता है, ठीक है? अब ये तो ट्रांसफ़ॉर्मर का आउटलुक होता है। अब इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़ॉर्मर की नीड क्यों पड़ती है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसफ़ॉर्मर? कितने टाइप के ट्रांसफ़ॉर्मर होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म किस तरह इस ट्रांसफ़ॉर्मर में परफ़ॉर्म होता है? ठीक है? उन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसफ़ॉर्मर की नीड क्यों पड़ी? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और आपके पास ये आपके पास होम है। आपने देखा होगा कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ से होम तक इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मर का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन है तो यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई घरों के लिए दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो समझते हैं कि ट्रांसफ़ॉर्मर की जो नीड है वो क्यों पड़ी? ठीक है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसफ़ॉर्मर? व्हाई वी नीड ट्रांसफ़ॉर्मर्स? अब इसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह इन मोस्ट केसेस इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर मैन्युफैक्चर्ड टू वर्क अंडर डिफरेंट स्पेसिफिक वोल्टेज। क्या? जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं आपके पास, मान लीजिए बहुत सारे जैसे जनरेटर हो गया आपके पास, बहुत सारे डिवाइस या मोबाइल फ़ोन हो गया, कुछ भी, तो वो डिफरेंट वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है? अब डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे काम करने के लिए क्या होता है, उनको डिफरेंट वोल्टेज चाहिए होती है और इस वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए भी हम ट्रांसफ़ॉर्मर का उपयोग करते हैं, ठीक है? अब नंबर 2 क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू लॉन्ग डिस्टेंस, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब तीसरा क्या है? टू इंक्रीज़ द वोल्टेज एट पावर जनरेटिंग स्टेशन एंड स्टेप अप। स्टेप अप ये एक टाइप है ट्रांसफ़ॉर्मर का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। एंड टू डिक्रीज़ द वोल्टेज फॉर हाउसहोल्ड, मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफ़ॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। कहाँ पर? पावर जनरेटिंग स्टेशन में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नीड होती है वोल्टेज की, ठीक है? और वोल्टेज को डिक्रीज़ कब करता है? जब हाउसहोल्ड के लिए हम इसको लाते हैं। ठीक है? ये हो गया आपकी इसके 3। अब चौथा क्या है? बाय इंक्रीज़िंग द वोल्टेज, ठीक है? वोल्टेज में इंक्रीज़ लाएँ। वोल्टेज में इंक्रीज़ लाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का लॉस इन द ट्रांसमिशन बहुत कम होता है। मतलब कि जब हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है। आपका बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है व्हेन यू इंक्रीज़ द वोल्टेज। ओके? अब समझते हैं इसको। ये जो मैं पहले बता रहा था कि ये आपका पावर प्लांट है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है और आपका ये हाउस हो गया, ठीक है? अब क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट आपकी यहाँ से वायर सप्लाई कर दी गई होम के लिए, ठीक है? इसके लिए डिफरेंट, देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफ़ॉर्मर लगा है, यहाँ भी ट्रांसफ़ॉर्मर लगा है। तो ट्रांसफ़ॉर्मर को बीच में एडजॉइन किया जाता है, ठीक है? उसकी जो यूज़ करके आपकी इलेक्ट्रिसिटी घरों तक पहुँचती है, ठीक है? अब समझते हैं इस पिक्चर को। मान लीजिए आपके पास पावर प्लांट है। अब पावर प्लांट के बाद आपका स्टेप अप ट्रांसफ़ॉर्मर लगा है। स्टेप अप ट्रांसफ़ॉर्मर लगा है। स्टेप अप ट्रांसफ़ॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफ़ॉर्मर क्या है? थोड़ी देर में आपको इसके बारे में भी बताऊँगा। तो जस्ट अभी आप इस पिक्चर को समझिए कि ये क्या कहना चाहता है। तो ये कहना चाहता है कि पावर स्टेशन है, आपके पास ये पावर प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है? तो यहाँ भी ट्रांसफ़ॉर्मर लगा है, यहाँ भी ट्रांसफ़ॉर्मर लगा है और उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है, ठीक है? ये स्टेप डाउन, स्टेप अप ट्रांसफ़ॉर्मर का क्या रोल है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप जस्ट पिक्चर को ये समझिए कि ट्रांसफ़ॉर्मर का यूज़ किया जाता है व्हेन यू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट टू होम या किसी भी ऐसी फैक्ट्रीज़ या कोई भी आपका पावर स्टेशन है ऐसी-ऐसी जगहों पर, ठीक है? ये आप पिक्चर को आप जनरली समझ लीजिए। ये स्टेप अप ट्रांसफ़ॉर्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफ़ॉर्मर क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप डाउन, स्टेप अप ट्रांसफ़ॉर्मर के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसफ़ॉर्मर्स होते क्या हैं? एक्चुअल में व्हाट इज़ ट्रांसफ़ॉर्मर? ठीक है?
अब ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या, ऐसे ही इसका एक जनरल डेफिनेशन जो होती है वो है, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है यूज टू कन्वर्ट द लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, अल्टरनेटिंग लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और जो यूज किया जाता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए हाई वोल्टेज में, कि जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, और जैसे कि वाइस वर्सा लिखा है, वाइस वर्सा का मतलब कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। समझ आ रही है अब बात? अब सिंपल वर्ड में ये याद रखिए कि जो ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, जो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। कैसे? मान लीजिए अगर आप इनपुट जो है आपका वो कम वोल्टेज है और उसका आउटपुट होगा वो इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा होगा उसके इनपुट से, ठीक है, ये जो है ये डिसाइड करते हैं आपके किस टाइप का आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ पे बात हुई है जैसे कि ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट। अब आप सोच रहे होंगे कि वोल्टेज और करंट, ठीक है, यहाँ लिखा है कि लो वोल्टेज एट हायर करंट, ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या होगा कि जो आपका करंट है वो आपके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपका करंट इंक्रीज करेगा तो आपका वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है यूज टू कन्वर्ट द लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट, कि जब आपकी जो वोल्टेज है वो कम है तो उस टाइम पे एट द सेम टाइम देयर इज करंट वेरी हाई, ठीक है, करंट बहुत हाई है उधर। तो ये जो होता है ये फिनोमिना मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, आपके पास P यहाँ पे पावर होता है, V वोल्टेज, I करंट, ठीक है। अब ये जो आपका पावर है, पावर का मतलब क्या हुआ कि आप किस करंट को उस ट्रांसफर में आप किस वोल्टेज का करंट और कितना जो करंट है आपका उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसको हम उसकी पावर बोलते हैं, ठीक है। अब जब पावर की बात आ रही है तो ट्रांसफार्मर में जो पावर होती है उसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि पावर जस्ट नॉट डिपेंड्स अपॉन ओनली वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इसको कांस्टेंट ले लेंगे तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे, इस तरह का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगर आपके पास वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगा, करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज कम होगा, ठीक है। इस तरह के फिनोमिनाज अकर करेंगे। फिर ये जस्ट फॉर आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि इस लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट या हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट का क्या मतलब हुआ, ठीक है। बाकी आप सिंपल वर्ड्स में ट्रांसफार्मर को ऐसे याद रख सकते हैं कि विच इज़ यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आउटर लुक होती है किसी भी ट्रांसफार्मर की वो इस तरह की होती है, बट इनसाइड उसमें क्या होता है, ये देखिए इनसाइड उसका अरेंजमेंट इस तरह का होता है। ये मान लीजिए आपके पास ये आयरन कोर होता है आपके पास, ठीक है, सॉफ्ट आयरन होता है। और देखिए मैग्नेट की फ्लक्स भी लिंक्ड होता है इसमें। और ये देखिए आपकी सेकेंडरी कॉइल होगी आपकी, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल होगी, ये प्राइमरी कॉइल होगी। यहाँ से आपका इनपुट वोल्टेज दी जाएगी, यहाँ से आपका आउटपुट वोल्टेज निकलेगी, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये तो हो गया सिंपल कि ट्रांसफार्मर क्या होता है एक्चुअल में। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के टाइप कितने होते हैं। एक्चुअल में ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो जैसे मैंने पीछे समझाया, जो करंट का जो इसके साथ लिंकेज है वोल्टेज के साथ, उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मेंशन करो। आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो कि या ऐसा भी रिमेंबर रख सकते हो आपकी, जैसे कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट, मतलब एक ही है। बस जस्ट आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या हुआ, आप जो इसमें इनपुट दोगे वो लो वोल्टेज वाला दोगे, ठीक है, लो वोल्टेज वाला इनपुट दोगे आप इसमें, ठीक है। और जो आउटपुट निकलेगा आपके पास वो होगा हाई, ठीक है, वो आपका हाई वोल्टेज का होगा, ठीक है।
अब मतलब आपको अगर समझ में आ रहा हो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तभी इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे ज़्यादा है और प्राइमरी कॉइल यहाँ पे बहुत कम है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये माइंड में बिठा लो कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सिंपली स्टेप अप मतलब कि उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि स्टेप डाउन मतलब विच डिक्रीज, डिक्रीज डाउन मतलब डिक्रीज। ठीक है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है कि जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करे। बस जो आप यहाँ पे प्राइमरी इनपुट दोगे, जो वोल्टेज आप इनपुट दोगे उस वो क्या होगा, वो आपके पास हाई होगा। ठीक है, और जो आपके पास आउटपुट निकलेगा सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है, वो क्या होगा, वो लो होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। देखिए यहाँ पे प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं, ये ज़्यादा है इन एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमने क्या क्या अभी तक स्टडी किया, ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर्स के कितने टाइप हैं, या ट्रांसफार्मर की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, इन सब बातों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा हर एक डिवाइस किसी न किसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये भी किसी न किसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो अब उस प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं कि वो प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, किस प्रिंसिपल बेस्ड है। अ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपके म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट्स नियर बाय कॉइल। ठीक है, समझते हैं इसको, अब मैं आराम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब आप यहाँ से करंट दे रहे हो इसमें, ठीक है, अब जब इसमें करंट प्रोड्यूस मतलब करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इस करंट फ्लो करने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब एग्जिस्ट कर रही है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इस ईएमएफ जो ये प्रोड्यूस हो रहा है, इससे एक फर्दर करंट, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम आउटपुट बोलेंगे। समझे आप बात। अब डेफिनेशन को दोबारा समझते हैं। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड कहाँ हुआ, सेकेंडरी कॉइल में। व्हेन, जब अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट्स नियर बाई कॉइल, जब एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ इसके नियर बाई कॉइल। नियर बाई कौन कॉइल कौन सी है, प्राइमरी कॉइल्स। ठीक है, आया समझ, मतलब कि एक बार दोबारा से समझते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में। ठीक है, कब, जब उसके जो नियर बाय जो कॉइल है उसमें क्या होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, बस यही है इसका सिंपल सा फिनोमिना, जिस प्रिंसिपल पर ये आपका ट्रांसफार्मर बेस्ड होता है, फंक्शन करता है। ठीक है, इस फंक्शन को जो हम नाम देते हैं वो होता है आपका, सॉरी, इस प्रिंसिपल को जो हम नाम देते हैं वो होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, मतलब आप इसको सिंपल, अगर आप इसको लर्न करना चाहो या सिंपल इसको याद रखना चाहो, तो आप बोल सकते हो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा, आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा, ईएम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब ये देखिए आपका ये हो गया ईपी, क्या है आपका यहाँ पे। ठीक है, ईपी है आपका यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज जो आप दोगे। प्राइमरी वोल्टेज को आप इनपुट वोल्टेज भी बोलते हो। ठीक है, ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया। अब ये आपकी प्राइमरी कॉइल्स होगी। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल हो गई। ये आपके एनपी जो लिखा है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी टर्न्स है प्राइमरी कॉइल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ई एस, ये आपका हो गया एक्सटर्नल वोल्ट, सॉरी, आउटपुट वोल्टेज जो निकलेगी सेकेंडरी कॉइल में जो आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो एन एस है यहाँ पे, एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, आई एस
करंट है सेकेंडरी कॉइल में, और आईपी जो आपका इनपुट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा फैराडेज लॉ क्या बोलता है। फैराडेज लॉ बोलता है कि फैराडेज लॉ में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से होता था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ठीक है। और यहाँ भी वही सिचुएशन है। यहाँ क्या सिचुएशन है, जैसे कि प्राइमरी कॉइल से जब करंट जा रहा है तो उस करंट की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या है, जो आपके पास नियर बाय कॉइल है उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और उस ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है। ये इसका सिंपल सा फिनोमिना है। अब फैराडेज लॉ से इसको समझते हैं कि ई एस क्या है आपके पास, ये है आपके पास आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगी, ये आपके फैराडेज लॉ पर बेस है, ठीक है। एन एस आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हो गया, और ये आपका डी फाई ओवर डी टी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज बोलते हैं इसको। द अल्टरनेटिंग फ्लक्स ऑल्सो इंड्यूस्ड एन ई एम एफ कॉल्ड बैक ई एम एफ इन द प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में ऑल्सो देयर एग्जिस्ट एन इंड्यूस्ड ई एम एफ, वो उसको हम जो इंडिकेट करते हैं वो है हमारे पास ई पी, ठीक है। ई पी किसके बराबर होगा, माइनस एन पी डी फाइव ओवर डी टी, ठीक है। ये हो गया आपका इनपुट एंड आउटपुट जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। ईपी क्या है, इस ईपी को हम इंडिकेट करते हैं वीपी से, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस भी होगा ना, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या करते हैं, हम उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ को वोल्टेज के इक्वल लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए ई पी इज इक्वल टू वी पी, ठीक है। ई एस इज इक्वल टू वी एस सिंस द सेकेंडरी करंट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। आपके पास सेकेंडरी करंट भी स्मॉल होगा, ठीक है। अब देखिए ई एस और ई पी को हम वी एस और वी पी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सॉरी ये पी है, ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। ये आपका वी पी है। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास ये वाला इक्वेशन बनता है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनती है, ठीक है। वो क्या है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। वी एस क्या है आपके पास, वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, वी पी क्या है, वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल। आपके पास एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, एन पी नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में ये किस तरह से ये वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपने देखा होगा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल होती है वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट आपने देखा, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपके पास स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है। ये देखिए सेकेंडरी जो कॉइल्स हैं वो ज़्यादा है इन एज कम्पेयर टू द प्राइमरी कॉइल्स, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, ये देखिए आपके पास वी एस ओवर वी पी इज़ ग्रेटर देन वन, ठीक है। वी एस ओवर वी पी इज़ ग्रेटर देन वन, सो वी एस इज़ ग्रेटर देन वी पी। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, ठीक है, लो से हाई में ले जाता है, उसको बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वही हो रहा है, सेकेंडरी जो आपके पास वोल्टेज है वो ज़्यादा इन एज कम्पेयर टू द जो वोल्टेज आपके प्राइमरी कॉइल्स में है, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज जो है आपकी, ठीक है। आप इस तरह से, अब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स में इसको लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे कि एन एस ओवर एन पी, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन वन। तो अगर आप इसको, ये हमारा बनता है एन एस इज़ ग्रेटर देन एन पी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके पास है एन एस की, जो सेकेंडरी कॉइल्स में आपकी नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अब बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। इन एक्चुअल आइडियल ट्रांसफार्मर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास आज तक कोई ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं बना है जिसमें कोई एनर्जी लॉस ना हो, एडी करंट लॉस ना हो, या कोई भी आ, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज ना हो। तो ऐसा आज तक कोई ट्रांसफार्मर नहीं बना है। बट ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर होता है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर,
मतलब क्या हुआ कि आप कौन सी वोल्टेज का करंट देते हो और कितनी मैग्नीट्यूड का करंट देते हो आप किसी भी ट्रांसफार्मर में एज अ इनपुट, और जो आपके पास आउटपुट निकलता है, ठीक है, जैसे कि कितनी वोल्टेज देते हो आप, कितना मैग्नीट्यूड का करंट देते हो, उसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में, जितना आप करंट की वोल्टेज दोगे या जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर उतना ही आपके पास वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड आता है एज आउटपुट और इनपुट इक्वल रहता है, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, जो एक फिनोमिना हमने डिस्कस किया था और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया था एन एस ओवर एन पी का, तो ये इक्वल टू, इसको हम आर बोलते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ रेशियो टर्न्स, सॉरी टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। आप इससे सिंपली ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा आपके पास ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है।